ऑफ अट्रैक्शन करती हूँ, आप सबको सिखाती हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में भी एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी जब मैं अपनी टेक्निक्स में फ़ेल हो गई थी। मैंने हर एक टेक्निक करी थी, सब कुछ करा था, मैं आपको सब बताने वाली हूँ एंड क्या चीज़ करने के बाद मेरी मैनिफेस्टेशन फास्ट हो गई थी, मैं आज आपको। हे देयर लवीज, हाउ आर यू ऑल, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरा खुद का एक्सपीरियंस जब मैंने 11 महीनों तक अपनी मैनिफेस्टेशन में फ़ेल हो रही थी। खुद लॉ ऑफ अट्रैक्शन करती हूँ, आप सबको सिखाती हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में भी एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी जब मैं अपनी टेक्निक्स में फ़ेल हो गई थी। मैंने हर एक टेक्निक करी थी, सब कुछ करा था, मैं आपको सब बताने वाली हूँ एंड क्या चीज़ करने के बाद मेरी मैनिफेस्टेशन फास्ट हो गई थी, मैं आज आपको सब बताने वाली हूँ। सो मेक श्योर आप ये पूरा वीडियो देखिए। बस मैं यही बोलूँगी, शॉर्ट में बता देती हूँ आपको कि जितनी सारी मैनिफेस्टेशंस मैंने आज तक करी है, हमेशा करती आ रही हूँ, दिस वॉज माई मोस्ट टफेस्ट मैनिफेस्टेशन। और इतनी सारी गलतियाँ मुझे मेरी पता चली जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रही थी, साथ में बहुत चीज़ें पता चली उसको कैसे ठीक करना है एंड अलॉट मेनी थिंग्स। मुझे बहुत चीज़ों के बारे में पता चला जब मैं ये पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन कर रही थी। जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं, नमस्ते, मेरा नाम रितिका गुप्ता है एंड मैं इस चैनल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअल रेमेडीज, एंजल नंबर, स्विच वर्ड्स, मंत्रास एंड बहुत सारी चीज़ों पर वीडियोज़ बनाती हूँ। गाइस, वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल। सो ये लास्ट ईयर की बात है एंड मैं ये मैनिफेस्टेशन अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए कर रही थी, फॉर माई पेरेंट्स एंड ब्रदर्स एंड ऑल। तो क्या हो रहा था कि मैं वो मैनिफेस्टेशन कर रही थी एंड वो चीज़ थी समथिंग रिलेटेड टू माई फैमिली की थी। मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, वैसे बहुत से लोग को पता है। स्टिल आई वॉन्टेड टू मैनिफेस्ट अ न्यू शॉप फॉर माई फादर एंड मैं उनके लिए न्यू शॉप मैनिफेस्ट करना चाहती थी एंड जनवरी 2020 में सब कुछ हो गया था। देन मैं सोचा अब मैं मैनिफेस्टेशन करूँगी एंड मैं उनको अच्छी शॉप दे दूँगी। और मेरे अंदर ये बिलीव था कि विद इन 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स में ये चीज़ तो हो जाएगी। मैंने क्या क्या करा मैं आपको बता देती हूँ। आई डिड 33x3, आई डिड 77x7, आई डिड 55x5, आई डिड स्क्रिप्टिंग, I did, I did bay leaf ritual, I did, every single thing I did। मैंने रोज़ वाटर थेरेपी करना स्टार्ट कर दी एवरी डे, मतलब मैं करती गई। लेकिन जनवरी में ये सब हुआ, फरवरी में मैंने सोचा सब ट्राई करूँगी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई, ये 4 महीने मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि मैं हमेशा अपनी मैनिफेस्टेशन में फेल हुई थी। ये चीज़ें मेरे सबकॉन्शियस माइंड तक जा नहीं रही थी कि जो मैनिफेस्टेशन मैं कर रही हूँ, जो ईजिली चीज़ मैं चाह रही हूँ वो हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं मैं फेल हो रही थी। मैंने यूनिवर्स से साइन भी मांगे, मैंने सब कुछ करा, बट स्टिल टेक्निक्स करती थी, अच्छा लगता था। बाद में मैं अब सोचती थी कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। हर टेक्निक्स को मैंने 21 डेज भी करा, लेकिन कुछ नहीं। मतलब मैं बोलूँगी कि मैंने लाइफ में हर चीज़ ट्राई कर ली इस चीज़ को पूरा करने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एंड मैं बस रोज़ ही करती गई कि यार अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, मतलब अब चलता जाएगा, कल चलता जाएगा, करती रहूँगी, लेकिन वो हो ही नहीं रहा था। देन मैंने धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी में आने लगी एंड आई स्टार्टेड डूइंग स्पिरिचुअल रेमेडीज़। जो स्पिरिचुअल रेमेडीज़ मैं आपको सिखाती हूँ वही चीज़ मैं यहाँ पे करने लगी, लेकिन बहुत प्रॉब्लम्स आने लग गई। एंड द ईजिएस्ट थिंग मैं आपको बताऊँ, ये प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं टेक्निक्स कर लिया करती थी, टेक्निक्स करने के बाद हमें लेट गो करना पड़ता है, उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना पड़ता, लेकिन मेरे घर पे 24 आवर्स उसी चीज़ की बात चलती थी। मैं अगर कोशिश भी करूँ इस चीज़ को भूल जाऊँ, नहीं मैनिफेस्टेशन करा है, टेक्निक करा है, इस चीज़ के बारे में बात नहीं करनी, स्टिल कभी मम्मा इस बारे में बात करती थी, पापा करते थे, भैया करते थे। आई वाज लाइक यार मेरा माइंड बार बार वहाँ जा रहा है। एंड जब वहाँ मेरा माइंड जाता था, बार बार उस चीज़ के बारे में सोचती थी, तो मैं यही सोचती थी यार अगर मैं इसी चीज़ के बारे में सोचती रहूँगी तो लेट गो कैसे होगा। अगर मैं इसी चीज़ के बारे में सोचती रहूँगी, थॉट आते रहेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रोज़ आ ही रही थी, 1 दिन 2 दिन 3, मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। एंड आई वॉज लाइक कि मैं क्या करूँ। आई वॉज सो स्ट्रेस्ड, मतलब मैंने क्या क्या नहीं करा। आई डिड एवरी टेक्निक। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रही हूँ यार, आप लोग को सिखा रही हूँ, बीइंग अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। मैं उस टाइम पे फेल हो रही थी। यू वोंट बिलीव कि मुझे कैसा लगता था। अब ऐसा लगता है कि अब यूनिवर्स मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। अब ऐसा लगता है कोई टेक्निक काम नहीं करती यार, सब बकवास है, कुछ नहीं होने वाला। मैं पागलों की तरह उस पर अपनी जान लगा रही हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, सब में मैं फेल हो रही हूँ, ये कुछ नहीं होता। मतलब एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि मैंने ये करना छोड़ दिया था। मई तक मैंने सब चीज़ें करी। जून जुलाई ये 2 महीने मैंने सारी टेक्निक्स बंद कर दी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। आई स्टॉप डूइंग एवरी सिंगल थिंग, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो। मैंने कहा मैं सब छोड़ रही हूँ। जब मैं इतने सारे महीनों तक चीज़ें कर रही हूँ तो चीज़ें क्यों नहीं हो रही है, जो मैं मैनिफेस्टेशन चाह रही हूँ वो पूरी क्यों नहीं हो रही, और बल्कि प्रॉब्लम्स तो बढ़ती जा रही है। तो आई वाज लाइक अब मैं नहीं करूँगी, अब मैं इस चीज़ को छोड़ रही हूँ।
एंड बट स्टिल माई फ्रेंड्स वाले करे नहीं हो जाएगा. एक फ्रेंड मेरा जो शुरुआत से एंड तक मेरे साथ था, उसने मुझे हो जाएगा हैव दैट कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ. मैंने कहा नहीं यार, मैं थक गई हूँ, अब मैं करके पागल हो गई हूँ. कि टेक्निक्स करने से पहले आपको पॉजिटिव बनना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उन सब चीज़ों में फेल होती जा रही थी. फेल इन द सेंस मुझसे नहीं हो रहा था. और कोई मैनिफेस्टेशन करती थी तो 1 मिनट में हो जाती थी, मतलब थोड़े टाइम में हो जाती थी, लेकिन जब मैं इस चीज़ को मैनिफेस्ट करती थी तो हो नहीं पाता था. फिर एक दिन मेरा बहुत दिमाग ख़राब हुआ. आई वॉज लाइक कि अब मैं क्या करूँ. मैंने सब कुछ छोड़ दिया. 2 महीने जून एंड जुलाई मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ करना बंद कर दिया. आई वॉज लाइक यूनिवर्स, अब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, एंड अगर मेरी ये मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है देन आप मुझे साइन दीजिए. और मैं उससे अलग अलग प्रकार के साइंस मांगने लग गई और मुझे साइन मिलने लग गए. मतलब साइन मुझे मिल रहा था लेकिन मेरी मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही थी. ये सबसे शॉकिंग था. एंड आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं मैम साइन मिल रहा है लेकिन मैनिफेस्टेशन टेक्निक नहीं हो रही. आई वॉज लाइक ये क्या हो रहा है, अभी साइन मांगा, 1 मिनट में साइन मिल रहा है लेकिन टेक्निक नहीं हो रही है, मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही है, एंड प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी और ज़्यादा. मैंने कहा यूनिवर्स, अब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सब कुछ छोड़ रही हूँ, अब आप मुझे गाइड करोगे, अब आप मुझे लेकर जाओगे, मुझे क्या करना है. एंड अगस्त सितंबर मेरा सब कुछ ऐसे ही था. उसके बाद मैं अपनी लाइफ में एक न्यू फेज़ में आई. मैंने मतलब थोड़ी प्रॉब्लम्स तो चल रही थी, सो मैंने बहुत नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर दी. मैं इस चीज़ को लेके भूल गई कि ऐसा भी कुछ है. आई स्टार्टेड डूइंग न्यू थिंग्स एंड मैंने अपना माइंड वहाँ लगा लिया. मैं इस चीज़ को टोटली भूल गई. अगर घर में भी बात होती थी तो आई वाज लाइक हाँ बढ़िया है ऐसे करके बोलती थी, लेकिन मैं अपने मुंह से कभी निकालती कि बस हमेशा पेरेंट्स को मोटिवेट करती थी, अब हो जाएगा कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, क्योंकि वो काम ना कल पे टलता जा रहा था. एंड आई वाज लाइक कि नहीं, अब मैं इस बारे में नहीं सोचूंगी. अगर मुझे साइंस मिल रहे हैं मतलब मेरी मैनिफेस्टेशन होगी, क्योंकि ये इतना भरोसा मुझे यूनिवर्स पे है. उसके बाद फिर क्या हुआ, यू वोंट बिलीव कि अब मुझसे क्या हुआ. मैंने सब कुछ, एंड अगर आपको प्रूफ चाहिए ना, मैं आपको प्रूफ तक दिखा दूंगी. मेरी हर एक टेक्निक करी हुई जो हर जगह लिखा हुआ है. मैंने सब कुछ करना छोड़ दिया. मैंने सिर्फ एंजल 1176 को करना स्टार्ट कर दिया. हर एक चीज़ छोड़ दी. जहाँ मैंने एंजल 1176 को करना ख़त्म करा, मतलब जो 21 डेज तक का रिचुअल मैंने पूरा करा, उसको मैंने टोटली ख़त्म कर दिया, क्योंकि मैंने कहा क्यों उस चीज़ को लेते चलो, अपन उसको छोड़ देते. मैंने उसको छोड़ दिया. उसके बाद बार बार मुझे यूनिवर्स एक ही चीज़ पे इंडिकेट कर रहे थे, दैट इज़ व्हाट इफ टेक्निक. बार मुझे हमेशा उस पर्टिकुलर चीज़ पे यूनिवर्स का इंडिकेशन था, और बार बार लग रहा था कि नहीं, से व्हाट इफ टेक्निक ही करो. और मैंने सब कुछ छोड़ के सिर्फ व्हाट इफ टेक्निक करा और स्पिरिचुअल रेमेडीज़ करा. ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों की चैंटिंग करती गई. मन में बस विश थी, चैंटिंग दिन भर रात भर बस मैं चैंटिंग करती थी और व्हाट इफ टेक्निक करती थी. अगस्त बहुत बढ़िया रहा, सितंबर बहुत बढ़िया रहा, अक्टूबर बहुत बढ़िया रहा, नवंबर तो लास्ट था, नवंबर भी बहुत अच्छा गया, एंड दिसंबर द 22 मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी. इसमें एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ मैंने करी कि मैंने ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मैनिफेस्टेशंस करी. ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मैंने अपनी सारी टेक्निक्स को करा, तो मेरे रिजल्ट्स और मिराकलसली हो गए. आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं टेक्निक्स नहीं हो रही, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, साइन मिल रहा है, लेकिन पूरी नहीं हो रही. गाइस, 4 महीने मैंने वेट करा, 4 महीने में रुकी, लेकिन सिर्फ रुकी क्योंकि मेरे अंदर पेशेंस था कि ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक मेरी पूरी होगी. एंड वो कहते हैं ना कि एक डिवाइन टाइम था जब मेरी टेक्निक हुई. मतलब उस दिन सब चीज़ें पॉसिबल हो रही थी, उस दिन सब कुछ पॉसिबल हो रहा था. बस लाइक है, मैंने कहा इतने समय तक मैं वेट करी थी, तब तो कुछ हुआ नहीं, अब एकदम से इतनी सारी चीज़ें कैसे हो रही है. तो मैं समझ गई थी कि अब ये करेक्ट टाइम है. यूनिवर्स अब सब कुछ देने वाले हैं, यूनिवर्स अब सारी मेरी विश को पूरी करने वाले हैं. एंड यू वोंट बिलीव मी, 15, 16, 17, 18, 19, 26 डेज, 15 दिसंबर टू 20 दिसंबर मैं रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में उठती थी, अपने रिचुअल्स करती थी, एंड 22 दिसंबर को मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई थी. यू वोंट बिलीव मी. एंड दैट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ. इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस मेरे पेरेंट्स को मिली, मेरे को मिली. सब जब पेरेंट्स हैप्पी होते थे, एक अलग ही हैप्पीनेस आपके अंदर होती है कि ये मैनिफेस्टेशन मैंने उनके लिए करी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो गई थी. बट सीरियसली साइंस मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, मतलब टेक्निक्स हो रही हैं. यही बहुत बड़ा सक्सेस है आपके लिए कि साइंस मिल रहा है. अगर साइंस, कुछ लोगों को साइंस भी नहीं मिलता है, मैं तो ये भी बता रही हूँ, लेकिन अगर साइंस मिल रहे हैं तो मैनिफेस्टेशन भी माय डियर हो रही है आपकी. यूनिवर्स आपको 24 आवर्स देख रहे हैं. सो हैव दैट कॉन्फिडेंट, हैव दैट पॉजिटिविटी कि आपकी वो रिचुअल हो रही है. एंड एक और बात, आज रात को 8 बजे आप सबके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल सरप्राइज़ है फुल मून रिचुअल के लिए. सो उसको देखना बिल्कुल भी ना भूले. ये मेरी छोटी सी सक्सेस स्टोरी है, लेकिन इट टुक अ लॉट मेनी मंथ्स, लेकिन आई एम स्टिल हैप्पी. एंड थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर माई मैनिफेस्टेशन. आई एम वेरी हैप्पी.
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में गाइज। रात को 8 बजे एक बहुत सरप्राइजिंग वीडियो आ रहा है आप सबके लिए, उसको देखना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सब बहुत हैप्पी हो जाओगे, आई अश्योर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी बिकॉज यू ऑल डिजर्व इट।